हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड एनोलॉजी के कुछ ऐसे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भाई रीजनिंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है और खासकर अगर मैं कहूँ ये 10वीं और 12वीं लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें तो एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है वर्ड एनोलॉजी का। और वर्ड एनोलॉजी मतलब कुछ ऐसे हल्के मत लेना इस चैप्टर को। इसमें ना आपकी वोकैब भी पूछी जाती है, वोकैब का भी टेस्ट लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि मतलब कई बच्चे कर भी नहीं पाते। और एक चीज़ ये भी देख लो, हम अपने चैनल पे ना ये चैप्टर वाइज और अपने क्या भाई आप ही का चैनल है और चैप्टर वाइज हम कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं जिसमें हर चैप्टर के लेकर आएंगे चैप्टर वाइज। और जिस भी चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन और भी ऐसे कैसे चैप्टर हैं, पजल वगैरह हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, तो ये सब आप सर्च करके तुरंत देख सकते हो। अब पहला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिजीज इज रिलेटेड टू डायबिटीज। देखो इस तरीके से सवाल दिया रहता है, डिजीज जो है जिस प्रकार रिलेटेड है डायबिटीज से, इन द सेम वे व्हीकल किस प्रकार रिलेटेड है, किससे रिलेटेड होगा। मतलब कुल मिला के ये बोला है डिजीज और डायबिटीज में जो रिलेशन है ना वही व्हीकल और यहाँ डैश की जगह आना चाहिए। अब डिजीज और एक्चुअली डायबिटीज में क्या रिलेशन है आप ही बताओ भाई। डिजीज और डायबिटीज में मैं ये कह सकता हूँ कि जो डायबिटीज है वो एक तरीके का डिजीज है, इसका मतलब व्हीकल और यहाँ पे वो आना चाहिए जो एक तरीके का व्हीकल होना चाहिए। क्या ड्राइवर एक व्हीकल है? नहीं। क्या फ्यूल एक व्हीकल है? नहीं। क्या कार एक व्हीकल है? यस है। क्या चैसिस एक व्हीकल है? नहीं। चैसिस क्या होता है? जो भी कार का बॉडी होता है ना नीचे का, वो अपना चैसिस होता है। जैसे ये अपना नीचे का कार है, रुको एक सेकेंड में बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है अपने पास एक कार है, तो ये पूरा कार का एक तरीके से ढांचा है, बॉडी है, तो इसको हम बोलते हैं चैसिस। तो जिस तरीके से डायबिटीज एक डिजीज है उसी तरीके से कार एक हमारा क्या है, व्हीकल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, जिस प्रकार से हार्ट अपना सर्कुलेशन से रिलेटेड है उसी प्रकार जो लंग्स है वो किससे रिलेटेड होगा। भाई हार्ट अपना सर्कुलेशन के काम आता है। भाई हमारी बॉडी में जो नसें होती हैं, हार्ट अपना एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। एक हब है वो एक तरीके से जहाँ पे सारी नसें आके मिलती हैं, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट मतलब उसका फंक्शन यही है। तो लंग्स का फंक्शन क्या है भाई? लंग्स हमारे यहाँ पे फेफड़े होते हैं जो कि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं उसके लिए यूज होता है अपना लंग्स। तो एक्सक्रेशन के लिए तो किडनी यूज होता है ना, एक्सक्रेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना। तो रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है अपना लंग्स, मतलब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के लिए, मतलब सांस लेने बाहर करने के लिए। तो लंग्स अपना किस लिए यूज होता है? रेस्पिरेशन के लिए भाई। अगला सवाल देखो, मरकरी का रिलेशन दे रखा है मेटल से। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ और समझना क्या भाई, मरकरी एक मेटल है, इसका मतलब फ्रॉग, फ्रॉग एक क्या है? क्या फ्रॉग रोडेंट है? देखो ये सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ये सवाल भी वही कर पाएगा जो इस तरीके के सवाल को करा रहा होगा। इसीलिए तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप इसका फायदा उठाओ। तो फायदा क्यों नहीं उठा रहे भाई? उठाओ ना। मरकरी है जिस तरीके से एक मेटल है, तो फ्रॉग क्या है? अब जिसने पढ़ा होगा वो तो कर लेगा। और देखो वैसे भी इजी सवाल है, हालांकि ये फ्रॉग एक ऐसा जानवर है ना जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रह सकता है। और फ्रॉग कौन सी कैटेगरी में आता है? एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। एम्फीबियन मतलब ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। देखते नहीं हो, कभी भी कूद के फुदक के पानी में चल जाता है, कभी बाहर आ जाता है। तो ऐसे जानवर जो पानी में भी और जमीन पे भी रह सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियन की कैटेगरी में डालते हैं। और फ्रॉग वैसा ही एक जानवर है। अगला सवाल देखो भाई, टेम्पर का रिलेशन देखा है वर्शिप से। वर्शिप मतलब पूजा करना, तो हम टेम्पल में पूजा करने जाते हैं, यही तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ भाई। तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह वही रिलेशन शो करना चाहिए अपने ऑप्शन में भी। क्या होटल में हम एक्सपेंडिचर करने जाते हैं? देखो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए यहाँ पे कि खाना खाने जाते हैं या फिर स्टे करने जाते हैं, रुकने जाते हैं, ठहरने जाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। हॉस्पिटल में हम अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, ये भी गलत। यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल में हम एजुकेशन कर लेने जाते हैं, यही एक अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। जिस तरीके से हम टेम्पल में पूजा करने जाते हैं उसी तरीके से स्कूल में हम एजुकेशन मतलब पढ़ने जाते हैं। अगला सवाल देखो, टैडपोल का रिलेशन है फ्रॉग के साथ। एक्चुअली में जो टैडपोल होता है ना वो फ्रॉग का बच्चा होता है, जो सबसे स्टार्टिंग फेज होता है ना, छोटा छोटा बच्चा होता है, वो फ्रॉग के बच्चों को हम टैडपोल बोलते हैं। तो उसी तरीके से कैटरपिलर किसके बच्चे को बोलते हैं? बटरफ्लाई। आपने क्लास 6 7 में पढ़ा होगा थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया होगा उस समय। तो कैटरपिलर, हम जो बटरफ्लाई होती है ना उसके सबसे स्टार्टिंग फेज को कैटरपिलर कहते हैं। जैसे जैसे वो अंडे से निकलता है तो उसको तुरंत हम कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, तो कैटरपिलर कैटरपिलर हम बटरफ्लाई के बच्चे को बोलते हैं और टैडपोल हम
फ्रॉग के बच्चों को बोलते हैं। अगला सवाल देखो, डिटेल्ड का रिलेशन दे रखा है मेटिकुलस से। देखो डिटेल मतलब तो सबको पता है कि भाई हाँ बिल्कुल सबको डिटेल में बता रखा है, मेटिकुलस आपको नहीं पता होगा। तो कई बच्चों को लगे क्या ये इसका सिनोनियम है कि एंटीनियम है। देखो मेटिकुलस मतलब होता है एकदम बारीकी से, एकदम डिटेल में भी, इसका मतलब ये इसी का सिनोनियम है। इसका मतलब आपस में ये सिनोनियम है, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी आना चाहिए ना वो भी आपस में सिनोनियम होना चाहिए। अब इस सवाल को आप वैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से। देखो हैवी मतलब बहुत भारी, लाइट मतलब हल्का, गलत। एंटोनियम है भाई, सिनोनियम होना चाहिए, सिनोनियम। हंगरी मतलब एकदम भूखा, फुलफिल मतलब भरा हुआ, भूखा भरा हुआ, एंटोनियम है, गलत। लाउड मतलब तेज, लूज मतलब ढीला ढाला, तेज और ढीला ढाला में तो कोई रिलेशन नहीं है, गलत। एक ही बचा, फैट मतलब भी मोटापा होता है, ओबीस मतलब भी मोटापा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें नहीं आते ना, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं भाई। अगला सवाल, अच्छा इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो ठीक है, माना कि मेटिकुलस मतलब मुझे नहीं पता, तो एक सेकंड के लिए मैं मान के चलता हूँ कि इसका एंटोनियम होगा, डिटेल्ड का एंटोनियम होगा। अगर ये एंटोनियम है डिटेल्ड का, मैं मान के चलता हूँ, मेरी वोकैब सबसे कमजोर है ना, मैंने बिल्कुल भी ब्लैक बुक उठा के नहीं पढ़ी है, तो मेटिकुलस का मुझे नहीं, और ना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि इसका सिनोनियम है कि एंटोनियम है। इस एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया एंटोनियम है। अगर ये एंटोनियम है तो इससे मिलता जुलता यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कोई एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो एंटोनियम होगा, और वो एंटोनियम जो करेक्ट होगा ऑप्शन, वो इन चार में से कोई एक ही तो होगा। आप देखोगे इस वाले ऑप्शन को भी और इस वाले ऑप्शन को भी, दोनों ही एंटोनियम है। दो ऑप्शन कैसे एक साथ करेक्ट हो सकते हैं? तो ये कुछ चीजें होती हैं भाई, कॉमन सेंस लगा के। आई होप आप समझ पा रहे होगे, जैसे एक क्वेश्चन है और उसके 3-4 ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना करेक्ट, इसका मतलब यहीं से मैं समझ जाऊंगा ऑप्शन देख के कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जो उसमें से ओड वन आउट वाली फीलिंग आ रही होगी आपको, ओड वन आउट मतलब कि उसमें से कौन सा एक ऐसा यूनिक है, वही अपने करेक्ट होगा। भाई बाकी के 3 ऑप्शन सेम है और एक अलग है, तो बाकी के 3 अगर सेम है तो वो तो ऑप्शन नहीं हो सकते ना करेक्ट, क्योंकि तीनों सेम है, सेम जैसे सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, सेम मीनिंग उनका है, तो इसका मतलब वो तीनों गलत होंगे ना, जो बाकी चौथा होगा वो सही होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये इस सवाल का आंसर नहीं था, ये टेक्निक थी कि अगर आप कभी फंस गए ऐसे सवाल में तो कैसे करोगे अगर नहीं आता तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मर्चेंट का रिलेशन देखा है ट्रेड से। भाई मर्चेंट अपना ट्रेडिंग करता है, मर्चेंट वो वाला ट्रेडिंग नहीं, कंप्यूटर वाला ट्रेडिंग नहीं कि आप हाँ रातों रात रेंज रोवर खरीद लाओ, नहीं। मर्चेंट मतलब एक सामान से दूसरी जगह ले जाना, जो जहाज में वो कंट्रीज में इस कंट्री से उस कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ट्रेड उसे कहते हैं, ठीक है। तो मर्चेंट का काम है ट्रेडिंग करना, तो लॉयर का काम क्या है? कोर्ट का काम थोड़ा ना उसका भाई, जस्टिस दिलाने का काम है ना मेन, तो गलत है। साइंटिस्ट एक्सपर्ट कोई रिलेशन नहीं है, साइंटिस्ट का काम थोड़ा ना, साइंटिस्ट का काम रिसर्च वगैरह से रिलेटेड होता तो ठीक है। इंजीनियरिंग और साइंस में भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ डॉक्टर का काम है भाई ट्रीटमेंट का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई टोटोइज का रिलेशन दे रखा है रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब एक ऐसी कैटेगरी जिसमें रेंगने वाले जानवर आते हैं। अब टोटोइज मतलब कछुआ, कछुआ तो रेंगता है, इसका मतलब रेप्टाइल के अंदर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ ऐसा आना चाहिए कि सेकंड में उसकी कैटेगरी वगैरह दो और फर्स्ट में वो जानवर का नाम आना चाहिए जो उस कैटेगरी में आता है। अब स्नेक एम्फीबियन होता है क्या? देखो एम्फीबियन मतलब ऐसा जानवर जो पानी में भी रह सकता है और जो उसमें भी रह सकता है, जमीन पे भी। लेकिन स्नेक जो है ना वो रेंगने वाला ज्यादा जानवर है, तो वो रेप्टाइल के अंदर आता है भाई, एम्फीबियन वगैरह के अंदर नहीं आता। शार्क एक मैमल नहीं है। हाँ वेल मछली एक मैमल है, वेल मछली क्या है? एक मैमल है। लेकिन शार्क क्या है भाई? शार्क एक फिश है, ठीक है। शार्क एक फिश की कैटेगरी में आती है, मैमल की कैटेगरी में नहीं आती। स्पाइडर तो रेप्टाइल नहीं है, स्पाइडर मतलब मकड़ी, और मकड़ी तो इंसेक्ट है, वो तो कीड़े मकोड़े के अंदर आते हैं, गलत हो जाएगा। अब एक ही बचा, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लो, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं याद रखना भाई आपको कि स्नेल की कैटेगरी मोलस्क है, नहीं याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन काम आ रहा है। हर कोई कितना याद कर सकता है भाई कि इसकी कैटेगरी मोलस्क है, टोटोस की कैटेगरी रेप्टाइल है, फ्रॉग की कैटेगरी एम्फीबियन, कितना याद करोगे? लेकिन यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन का भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगला सवाल देखो अपना, सनफ्लावर का रिलेशन देखा है येलो से। यही तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई सनफ्लावर मैंने देखा भी है, येलो कलर का होता है, तो ब्लड, इसका भी मुझे कलर ही बताना होगा। भाई अगर सनफ्लावर का कलर दे रखा है यहाँ पे, तो ब्लड का भी कलर बता दो, बच्चा बच्चा जानता है, रेड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जिंजर एक स्टेम होता है और जो कि होता भी है, जिंजर मतलब अदरक, अदरक एक स्टेम होता है, वो कोई फल फ्रूट सब्जी ये सब नहीं होता भाई, वो एक स्टेम होता है, ठीक है। स्टेम मतलब जो भी उसकी टहनियाँ होती हैं, तो वो एक टहनी होता है, एक
तरीके से स्टेम होता है। तो चिल्ली क्या होता है? चिल्ली एक तरीके का फल होता है, सब्जी नहीं होता भाई, फल होता है, फ्रूट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सवाल थे। देखो आपको क्या पता था, 90% बच्चों को नहीं पता होगा, और अगर आप 10% में आ रहे हो ना तो आप खुद को थोड़ा सा प्राउड करो भाई। हाँ, खुद को मानो कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन मुझे दिखाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।